देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में दशमलव का भाग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पे रख रहा हूँ। देखिए, ये 5 प्रश्न मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं और प्रश्न पहला जो है 0.675 भाग 0.9। इसी प्रकार से मैंने एक एक करके यहाँ पे 5 प्रश्न आपके लिए लिखे हैं और बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको इन प्रश्नों को हल कराने जा रहा हूं। आपको देखिए बड़े ध्यान से इन प्रश्नों को सॉल्व होता हुआ देखना है और समझना है। तो पहला प्रश्न आपके लिए है 0.0675 में हमने 0.9 का भाग देना है। तो बच्चे देखिए, प्रश्न दशमलव के भाग के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो ये हमने ये संख्या लिखी है, इनको आपने बिना दशमलव का मानना है। जैसे 0.675 को हमने 675 लिखा और 0.9 को हमने 9 लिखा। अब देखिए, यह आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ऊपर वाली हमारी जो संख्या है 0.675, तो हम क्या करेंगे, नीचे हमें 1 और 3 जीरो से इसको गुणा करना है। अब नीचे जो संख्या हमने लिखी है 0.9 थी, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक था, तो ऊपर हमने 1 और 1 जीरो की संख्या यानी कि 10 से इसको गुणा करना है। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए, इस जीरो से आपने ये जीरो काट दिया, 9 से आप 675 को काट लीजिएगा। 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63, बचा हमारा 67 में 63, तो 4 4 5 45, 9 पंजे 45 और 75 को 1 से गुणा करके हमारा 75 बटा 1 गुणा 100 बराबर 100। अब हमने 75 में 100 का भाग देना है। तो जब हम जितने जीरो से भाग देते हैं तो दशमलव हमारा लेफ्ट साइड को उतने ही अंक खिसकता है जितना हम जीरो से भाग दे रहे हैं। तो देखिए, अगर हम 75 में 100 का भाग दे रहे हैं तो हमारा दशमलव 2 अंक यहां पे खिसक जाएगा और ये हमारा उत्तर आ गया 0.075। दूसरे प्रश्न को देखिएगा। दूसरे प्रश्न से आपका जो दूसरा प्रश्न है कि 46.8 भाग 0.02। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम इसे दशमलव बिना दशमलव के यानी कि 468, दूसरा इसे बिना दशमलव के यानी कि इसको 2। अब देखिए, यहां पे ऊपर वाली संख्या में हम पे 1 दशमलव था, यहां पे दशमलव के बाद हमारा 1 अंक है, तो इसको हम नीचे 1 और 1 जीरो से गुणा करेंगे। अब देखिए, नीचे 2 है, तो यहां पे दशमलव के बाद 2 अंक था, तो यहां पे हम 1 और 2 जीरो से इसको गुणा करेंगे। सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 2 एकम 2 और 2 से इसको काट दिया 5। अब हमारे पास जो बचता है, क्या बचा, 468 गुणा 5 बट्टा नीचे 1 एकम 1 1। अब हम कर देते हैं। देखिए, 8 पंजे 40 का जीरो हासिल लगा 4, 6 पंजे 30 और 4 34 हासिल 3, 4 पंजे 20 और 3 हमने जोड़ा 2340। तो देखिए, कितने जल्दी आपने बिल्कुल सही सा उत्तर इसका निकाल दिया। तो इसका जो उत्तर आएगा 2340। अब मैं तीसरे प्रश्न को आपके सामने रखता हूं कि जिससे आप और अच्छे ढंग से इसको समझ जाएंगे। तो देखिए, तीसरा प्रश्न, आज का जो तीसरा प्रश्न है यह है आपका 0.272 भाग 0.04। अब मैंने आपको सबसे पहला जो रूल है आपके लिए वो यह है कि जो दशमलव के बिना हम इन संख्या को लिखेंगे, यानी कि ये हमने लिख दिया 272 बटा ये 0.4 को अगर हम दशमलव हटा देते हैं तो ये हो गया हमारा 4। अब देखिए, यहां पे दशमलव के बाद यानी कि जो 272 ऊपर वाली संख्या है, तो नीचे हम क्या करेंगे, 1 और 3 जीरो से यानी कि 1000 से इसको गुणा करेंगे। अब नीचे है 0.04 यानी दशमलव के बाद 2 अंक, 1 और 2 जीरो से इसको आपने गुणा करा। आप काट लीजिए 1, तो ये कट गया आपका।
अब देखिए आप 4 का भागा हम 272 में दे देते हैं, 4 एकम 4 और 4 का भागा 27 में, 4 छक्के 24 बचा 3 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, तो ये हो गया 68। 68 गुणा 1, यदि देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, ये हो गया हम पे बचा जो 68 गुणा 1 बट्टा 1 गुणा 10 बराबर 10, तो ये आ जाएगा हम पे 68 बट्टा 10। मैंने अभी आपको बताया था कि एक जीरो हमारे पे नीचे भाग देने वाली संख्या में है, तो दशमलव हमारा कहां से आ जाएगा, एक अंक यहां पे खिसक जाएगा, तो इसका जो उत्तर आएगा 6.8, इसका उत्तर आपके सामने आएगा। तो आप समझ रहे होंगे। और आज का मैं इसलिए इन प्रश्नों को ज़्यादा यहाँ पे रख रहा हूँ कि जिससे कि आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 4 जो आज का है, यह है देखिए 7.41 भाग, इसमें आपने भाग देना है 0.3 का। तो सबसे पहले बच्चों वही आपको ध्यान में रखना है कि हमने इस 7.41 का दशमलव हटा के, अगर ये दशमलव हम हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 741। ऐसे ही 0.3 में से यदि दशमलव को आप हटा देते हैं तो ये हो जाएगी 3। अब देखिए जो ऊपर वाली 741 हमारी पे संख्या जो 7.41, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो नीचे 1 और 2 जीरो से हम इसको गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक था, तो ऊपर हम क्या करेंगे, 1 और 1 जीरो के हम गुणा कर देंगे। काट दीजिएगा, काट देते हैं इसको। 3 से हम 741 में भाग देते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 बचा 1 14 हो जाएगा, 3 चक्को 12 बचा 2 21 हो गया, 3 सत्ते 21, तो ये हो गया 247। अब देखिए 247, इसको आपने 1 से गुणा करा तो 247 ही आ गया, और नीचे 1 गुणा 10 तो नीचे 10 आ गया। अब देख लीजिएगा आप, यहाँ पे 1 जीरो है तो कुछ नहीं करना है आपको, यहां से दशमलव हमारा 1 अंक यहां खिसक जाएगा, तो 1 अंक यदि हमारा खिसकता है तो क्या हो जाएगा 7.42, 24.7, यानी कि ये हो गया हमारा 24.7, हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न मैं आपको और करा रहा हूं, जिससे कि आपको ये प्रश्न दशमलव का भाग से संबंधित कोई भी प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और आज का जो 5वां प्रश्न है वह है 49.08 भाग 0.012। अब देखिए बच्चों, यहां पे भी आपको क्या करना है कि ये जो हमारी संख्या है इसमें से हमने दशमलव यदि हटा देते हैं, अगर हम ये समझते हैं कि यहाँ पे दशमलव नहीं है, तो इस संख्या को हम क्या लिखेंगे, इस संख्या को लिखेंगे हम 4908, और इसमें से यदि हम समझते हैं कि दशमलव नहीं है तो इसको लिखोगे आप 12। अब देखिए यहां पे दशमलव के बाद 2 अंक था, तो नीचे जब ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद जितने अंक हैं तो नीचे 1 और उतने जीरो से इसको आप गुणा करेंगे। अब देखिए यहां पे दशमलव के बाद 3 अंक हैं नीचे, तो ऊपर वाली संख्या को हम 1 और दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो 3 जीरो से इसको गुणा करोगे। काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब हम काट लेते हैं इसको, 2 से काट लेते हैं, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10। अब ये 6 है, 6 से हम 4908 को काटते हैं, 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48, 1 घटा के 1 आया 0, 10 हो गया, 6 एकम 6 बचा 4 और 4 48, 6 अट्ठे 48, तो ये बच्चों बचा 818। अब देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, जगह कम है, रुक जाइए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं। अब देखिए हमारे पास जो यहां पे बचा है, क्या बचा है, 818 गुणा 5 बट्टा
एक को 1 से गुणा करा तो 1, तो बराबर क्या आएगा, इसे हम गुणा कर लेते हैं। 8 पंजे 40 का 4, और 1 को 5 से करेंगे 5, 5 और 4 9, और 8 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो 8 पंजे 40, और 1 से भाग दोगे तो इतना ही आएगा। तो हमारा जो उत्तर आता है 4090 इस प्रश्न का उत्तर आएगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि इस विधि के द्वारा आप दशमलव के भाग के प्रश्नों को बहुत ही सरलता से सही उत्तर उनका निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आप सभी बच्चों ने ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा और समझा होगा।